हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11 के नेक्स्ट टॉपिक को करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड किया था। आज हम सर्कुलर मोशन ऑन अ बैंक्ड रोड कर रहे हैं। अब बैंक्ड रोड का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई कार टर्न लेती है तो क्या होता है, वहां पर ना फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है रोड और टायर के बीच में। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या स्किड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या आप कह सकते हो कि वहां पर ना वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा होते हैं। टायर्स को भी काफ़ी हार्म पहुंचता है, मतलब टायर्स जो है वो आप कह सकते हो कि घिसते हैं। तो इन सबको ना, मतलब कि हमें आप कह सकते हो कि इन सब से बचने के लिए जो रोड्स है ना वो कॉर्नर से, या आप कह सकते हो कि जब टर्न होता है वहां पर ना बैंक्ड बनाई जाती हैं, कि थोड़ी ऊंची बनाई जाती हैं। लेवल तो मतलब होता है कि लेवल्ड रोड है। अब वो जब टर्न लेते हैं तो थोड़ी ऊंची बनाई जाती हैं ताकि हम इन सब चीजों को मतलब कि रोक सके और इनको सबको कम कर, वियर एंड टीयर्स को कम कर सके। ठीक है, आइए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ कुछ चीजें लिखेंगे भी और कुछ कुछ चीजों को समझेंगे। ठीक है, देखो, अब आपका मतलब क्या है? मतलब कि अब मैं अगर एक कार बनाऊं तो देखो, ये कार है। आई नो, वेरी बैड कार, बट स्टिल ओके, दिस इज अ कार। ये किसी लेवल, मतलब कि एक टर्न पर मुड़ रही है। ठीक है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर ना कोई इंसान बैठ के कार को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, वेरी स्माइलिंग पर्सन। ओके, तो ये कार को यहाँ पर बैठ के ड्राइव कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ना, अब देखो, अब यहाँ पर ये तो आप बोलोगे कि आपने तो बना दिया, ये तो सीधा ही बना दिया, पर यहाँ पर टर्न तो हुआ नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा ना टर्न लेकर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा ना टर्न ले लेते हैं, मैं टर्न ही ले लेती हूँ से, थोड़ा ऐसे। ठीक है, अब थोड़ी बेटर कार में ट्राई करती हूँ कि अगर मुझसे बन जाए। ये आ गया अब यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा टर्निंग आ गया ना। अब आ गया यहाँ पर हमारे पास एक कार में आदमी बैठा है। ठीक है, वो यहाँ पर ना टर्न ले रहा है। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब देखो, अब यहाँ पर ना ये रोड के साथ ना कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल आया हमारे पास, एंगल थीटा। ये एंगल आ गया हमारे पास, एंगल थीटा। ओके, ये आ गया हमारे पास एंगल थीटा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जब हमने ये एंगल थीटा ले लिया, अब ऑब्वियसली जब एंगल थीटा है, अब इस कार का जो वेट है वो तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड ही रिएक्ट कर रहा है, दैट इज एम जी। दैट इज एम जी, और जो रिएक्शन फोर्स होती है वो टोटली ऑपोजिट होती है। सो दिस इज विल बी द, यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा। ओके, यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल थीटा। आप कह सकते हो कि अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं यहां बना देती हूँ, यहाँ। ओके, बहुत क्योस हो गया। ओके, यहाँ बना दिया मैंने एंगल थीटा। ओके, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा। ओके जी, देखो, अब देखो आगे। अब आगे हमें क्या करना है? अब आगे ना, जब हमारे पास लाइक आप कह सकते हो कि एम जी आ गया, तो अब जब थीटा वहां पर ऊपर बन रहा है तो ऑब्वियसली अब ये जो थीटा है ये रिजॉल्व होगा टू कंपोनेंट्स में। अब हमें पता है ऊपर आएगा हमारे पास आर कॉस थीटा, राइट? यहाँ पर आ गया हमारे पास आर कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, राइट? ये आ गया। चलो देखिए, अब यहाँ पर कुछ फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। अगर आप देख सकते हो तो हमारे पास जो वेट है वो एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट?
mg एक्ट डाउनवर्ड कर रहा है, और जो नॉर्मल मतलब रिएक्शन फोर्स है वो एट एन एंगल थीटा पे रिएक्ट कर रही है, ठीक है, या एक्ट कर रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाँ, और एक और बात और, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है जो एक्टिंग डाउनवर्ड है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। यहां पर होगी, ये मैं भूल गई थी, ठीक है, यहां पर होगी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, इक्वेटिंग करेंगे फोर्सेस को अलोंग हॉरिजॉन्टल और अलोंग वर्टिकल, ठीक है। चलो देखो, अब देखो, इक्वेटिंग equations along horizontal and vertical direction, equating forces, equating, sorry, horizontal horizontal and equating forces along horizontal and vertical directions, okay, vertical directions, okay जी। अब देखो हमारे पास कौन सी हुई, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, हमारे पास कौन सी हुई, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, राइट, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, राइट, प्लस एफ कॉस थीटा, विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम क्या हुआ, मास, वी क्या हुआ, वेलोसिटी, आर क्या हुआ, रेडियस। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखो आगे क्या है, ये तो हमने इक्वेट कर ली इक्वेशंस, राइट, हमने कर लिया दोनों हॉरिजॉन्टल और उनको इक्वेट। अगर मैं चाहूं, अब मुझे पता हो कि एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी प्लस साइन एफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, अगर मैं देखूं कि एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए किसके इक्वल होगा। होगा हमारे पास आर कॉस थीटा, राइट, आर कॉस थीटा। अब हमें पता है ये एफ किसके इक्वल होता है, म्यू आर के, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ओके, यहां गया हमारे पास म्यू आर। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें देखना है कि आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, अब हमारे पास क्या है, एम जी, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम जी। ओके जी, ये आ गया हमारे पास है आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम जी। अब देखो, अब हम डिवाइड क्या करेंगे, वन इक्वेशन बाय टू। ओके, डिवाइड करेंगे वन इक्वेशन को बाय टू से। कौन सी है वन इक्वेशन, ये है वन इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ओके, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग वन बाय सेकेंड। ओके, आप भी जरा डिवाइड करिए अपनी नोटबुक्स पर। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब यहां पर क्या था, एम बी स्क्वायर आर ओवर एम जी। ओके, ओवर एम जी। ओके, अब देखो, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, एम से एम कट जाएगा, राइट, एम से एम कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, वी स्क्वायर ओवर आर जी। इसको मैं लिख सकती हूँ वी स्क्वायर ओवर आर जी, एम से एम कट जाएगा। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो, राइट। देखो, अब ये था हमारे पास कुछ मतलब यहां तक हमने एक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। अब इसका कुछ नेक्स्ट पार्ट भी है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इन पार्ट नंबर 2। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।